हेलो क्लास, आज हम देखते हैं भारत की राजनीतिक पार्टियां और उनकी दयनीय स्थिति के कारण। सबसे पहला कारण है इनके अंदर प्रजातांत्रिक भाव की कमी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जितना दबदबा रहता है उतनी उसकी उतनी ही चलती है। ज़मीनी तौर पर ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले जो नेता होते हैं उनको तो पूछा भी नहीं जाता, न ही उनके पास इतने साधन होते हैं और कि वो टॉप पार्टी लीडर के फैसले पर प्रभाव डाल सकें। सारी ताकत जिनके हाथ में होती है, अगर आप उनके हाँ में हाँ मिलाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्टी छोड़ के जाओ। ऐसी स्थिति में साधारण नेताओं की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अमेरिका वगैरह में है कि पूरी सारे सदस्य जो है बैठकर फैसला करते हैं कि किसको टिकट देना है इलेक्शन में, है ना। उसके बाद भारत में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरा कारण है पार्टी में एक ही परिवार का दबदबा होना। इससे तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि एक ही परिवार, जैसे आप कई उदाहरण आपके सामने हैं। गांधी परिवार है, लालू यादव परिवार है, मुलायम सिंह यादव का परिवार है। सब ऊंचे पद इनके घर के सदस्यों के पास ही है, या रिश्तेदार हैं चाहे घर के अपने परिवार के लोग हैं। और जो साधारण नेता होते हैं उनको शायद ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों न हो। तीसरा कारण है पैसा और बाहुबली नेताओं का दबदबा होना। पार्टियों में आपने चुनाव में एक सीट चाहिए होती है हर पार्टी को, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुमत जब मिलता है तभी सरकार बनती है। तो वैसे में क्या होता है कि एक सीट का बहुत महत्व हो जाता है। वैसे में नेताजी का चाहे क्रिमिनल रिकॉर्ड क्यों न हो, चाहे वो जेल के अंदर क्यों न हो, वहीं से वो इलेक्शन लड़ लेते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं। चौथा कारण है हमारे पास ज़्यादा चॉइस ना होना। एक ही नेता पार्टी बदल बदल कर इलेक्शन में खड़े होते हैं और हम जाकर उनको वोट देते हैं। आप देखो, अगर आप नोटा का भी बटन दबा देते हो तो क्या होता है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कि असल में जनता को जागृत होने की ज़रूरत है। आप पार्टियों को मजबूर कर सकते हो कि वो एक सक्षम उम्मीदवार आपके लिए खड़ा करें इलेक्शन में। हम क्यों ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिसको हम ये जानते हैं कि वो योग्य नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।